नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे के पास डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कोरोना महामारी में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वह बढ़ चढ़कर इस महामारी में लोगों की जान बचाने का काम करें और ब्लड डोनेशन करके छोटे छोटे बच्चे जो कि थैलीसीमिया से ग्रस्त हैं उनकी मदद करें। डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था के द्वारा बताया गया कि ये एक बहुत ही पुण्य का काम है और हमें एहतियात बरतते हुए जगह जगह छोटे छोटे डोनेशन कैंप लगाने चाहिए ताकि रक्त एकत्रित करके जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वही रक्तदान करने आए युवक ने बताया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और हमें ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करना चाहिए। 1 यूनिट रक्त 3 लोगों की जान बचा सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें। हो रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। उन लोगों के लिए क्या अपील करोगे जो ब्लड देने से घबराते हैं? ये तो बहुत अच्छा काम है। एक इंसान के ब्लड देने से 3 आदमी की जान बचे है। अच्छा, तो ब्लड देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जी। अब जैसे ये कोरोना की बीमारी चल रही है, हमें और ब्लड देना चाहिए जैसे कि हम और लोगों की जान बचा सकें इस बीमारी से। अच्छा, आपका कहना है बढ़ चढ़ के इसमें भाग? हाँ, इसमें भाग लो बढ़ चढ़ के। यस, बच्चे है उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है कोरोना महामारी में। उनको इस परिस्थिति को देखते हुए छोटे छोटे कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि उनको ब्लड की पूर्ति कर सके। कौन सी संस्था के द्वारा कैंप लगाया गया? सर, डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक से आए हैं। अच्छा, कितनी यूनिट की आशंका है आपको मिलने के लिए आज? सर 70-80 तो मिल सकते हैं, देखते हैं और क्या होता है। अब तक 20-25 हो गई है। अब तक 20-25 हो चुके हैं। हाँ जी। लोगों से क्या अपील करोगे जो खून जैसे ब्लड दे, क्या अपील करना चाहते हो? सर, उनसे बोलना चाहते हैं कि आगे से आगे बढ़कर भाग ले, ब्लड दे ताकि ऐसे बच्चों को हम जीवन दान दे सके। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। इंद्री के राधा स्वामी सत्संग भवन में राधा स्वामी धार्मिक संगठन के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरा कोरोना मेगा वैक्सीन कैंप लगाया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाकर कोरोना को हराने का संकल्प लिया। इंद्री सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इस मेगा कैंप में लोगों को वैक्सीन लगवाने के साथ साथ कोरोना से बचाव के उपाय भी बताए। इस मौके पर डॉक्टर पंकज कावोज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि इस दूसरे कोरोना वैक्सीन शिविर में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। हल्के से काफी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंद्री के सरकारी अस्पताल में सप्ताह के 7 दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। अब लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर बेहद उत्साह है और बिना किसी की बातों में आए जनता वैक्सीन लगवा रही है। अब 1 मई से 18 साल के ऊपर के युवाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कस ली है। विभाग द्वारा टीमें तैयार कर ली गई हैं। डॉक्टर कामोज ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना को हराने का एकमात्र उपाय सरकार द्वारा प्रमाणित वैक्सीन लगवाना है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है एवं कारगर वैक्सीन। उन्होंने कहा कि कोरोना का बढ़ने का कारण लोगों का लापरवाह होना है। हमें कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे अतिरिक्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करना व अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोई मुख्य बीमारी, जुकाम, बुखार इत्यादि है, उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जिसको कोरोना हो चुका है उसको भी लगभग 45 दिन के बाद वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है और जैसा कि पिछली बार भी यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। जो डेरा के सेवेदार हैं और समिति है, इन्हें बहुत सहयोग किया हमारा। पिछली बार भी लगभग 466 के करीब लोगों को हमने वैक्सीनेट किया था और आज हमारा जो टारगेट है वो 500 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का है और इस टाइम तक लगभग 2 घंटे में ही हम 200 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो बेनिफिशरीज़ आए हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं ये और बड़े आराम से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें सभी जो समिति के मेंबर्स हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ये बधाई के पात्र हैं। तो दूसरा कैंप है, देखिए इसके साथ ही हमारा जो सरकारी अस्पताल इंद्री है, इसमें हफ्ते में 7 दिन कैंप लग रहा है, वो भी चल रहा है वहाँ पर भी। खबर की प्रदेश में लगातार बिगड़ रहे हालात। प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश में फैल रहे कोरोना को फैलने से अंकुश लगाने में
फेल नजर होती आ रही है। ये आरोप लगाए हैं पानीपत पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने। बंसल अपने पुराने साथी एवं कांग्रेसी नेता प्रेम सचदेवा के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जल्द प्रदेश में एक कांग्रेस संगठन का निर्माण होगा। प्रदेश में लगातार पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पानीपत पहुंचे विवेक बंसल ने कहा कि बीजेपी ने जैसा चरित्र खुद अपनाया है वैसा ही आज उनके कार्यकर्ताओं ने भी अपना लिया है। जनता भी उसे अपनाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा बीजेपी नेता अपनी रैलियों में किसी गाइडलाइन का पालन नहीं करते, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना फैल रहा है। उन्होंने लगातार विपक्ष में होने के चलते आवाज बुलंद की है, लेकिन कोरोना के चलते वह कोई बड़ा प्रदर्शन करने से बचने लगे हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार सभी कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में है और लगातार उनसे मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने कहा जल्द प्रदेश में कांग्रेस का नया संगठन बनकर तैयार होगा। आज जितने पीड़ा में हैं, जितने कष्ट में हैं कोविड को लेके, उसके विपरीत सरकार पूरी जिसे कहते हैं कि मस्त है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार का निशाना जिसे कहते हैं कि मछली की तरफ होता है अर्जुन का, इनका जो निशाना है, इनकी जो मछली की आंख है, वो या तो प्रदेश के जो राज्य हैं या जो विपक्षी दल जो वहाँ इनसे हटकर जो शासन कर रहे हैं उनको किस तरीके से पदमुक्त किया जाए, इस पर है और राजनीतिक लाभ पर है इनका। और यही कारण है कि आज पूरी व्यवस्था आज चरमरा रही है। इससे हरियाणा में तो क्या किस चीज़ का क्या उल्लेख करें। किसानों की पीड़ा है, बेरोजगारी है, कोविड का प्रबंधन है। कोविड में जिस तरीके से आप खुद कह रहे हैं संक्रमण फैल रहा है, बिल्कुल तेजी से फैल रहा है, तो ये सब चीज़ें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी करनाल जिले के क्षेत्र में कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद पानीपत के गुटनिरपेक्ष कांग्रेसी नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वस्त साथी प्रेम सचदेवा के घर मिलने पहुंचे। इस दौरान शहर के उद्योगपति और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रभारी से मिलने पहुंचे। स्थानीय कांग्रेसी नेता ने इसे औपचारिक मुलाकात बताया और कोविड काल के दौरान जहां सरकार की अर्थव्यवस्थाओं पर निशाना साधा और कहा सरकार महामारी की सुनामी का आकलन करने में फेल हो रही है, जिसकी वजह से पानीपत के उद्योगों को एक बार फिर भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस कमेटी की तरफ से समाज के गरीब वर्ग को मदद करने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल लगातार पानीपत में आने का अपना सिलसिला जारी रखेंगे। पिछली बार पानीपत के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद उन्होंने विचार जानने के लिए वहां पहुंचे थे और कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उन पर एक विशेष समुदाय के लोगों को अधिमानता दिए जाने के आरोप लगाए, लेकिन प्रभारी ने इस बात को नकारा था। प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है, मजदूर पलायन कर रहा है, किसी प्रकार की कोई मदद सरकार से नहीं मिल रही। एक बार फिर पिछले साल की तरह उद्योगों को भारी धक्का लगने वाला है और लाखों करोड़ों की आर्थिक हानि उद्योग घरानों को उठानी पड़ेगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए कहा कि सरकार कोविड की सुनामी का आकलन करने में फेल हो रही है और अब इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं कर पाना बहुत मुश्किल है। पानीपत के हालात इस समय बहुत बदतर हैं कोरोना की वजह से। लेबर यहाँ से मजदूर भाग रहा है। हम लोग उसको रोकने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा कोरोना की वजह से, क्योंकि टोटल सरकार की तरफ से अव्यवस्था चल रही है। चाहे वो वैक्सीन लगाने की हो, चाहे मास्क की हो, किसी तरह की भी कोई मदद सरकार से किसी को मिल नहीं रही। और यहाँ एक बार फिर पिछले साल की तरह उद्योग को बहुत बड़ा धक्का लगा है। लगभग 3 लाख करोड़ का प्रोडक्ट यहाँ टेक्सटाइल का बनता है, जो इस समय बहुत ही मुश्किल घड़ी में है। अस्पतालों में डॉक्टर और जहाँ बेड नहीं हैं, तो किस तरह से हेल्थ की सेवाएं मिल पाएंगी आम आदमी को? देखो, इसमें सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। इस सरकार को इसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं की, जो कि बहुत ज़रूरी थी। सरकार इस बात का। खजूरी रोड में प्लाईवुड फैक्ट्री में अधिकतर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर लॉकडाउन होने की आशंका के चलते घर वापस जाने का डर सताने लगा है और आजकल यमुनानगर के खजूरी रोड पर प्रवासी मजदूरों को वापस अपने अपने राज्यों से जाते हुए देखा जा रहा है। यहां से बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने बताया कि जिस प्रकार से लॉकडाउन लगने की बात सामने आ रही है, इसलिए वे अपने घर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि वे कितने
कितने किलोमीटर पैदल चले थे, अब वैसे भी स्थिति पहले जैसे ही होने वाली है, इसलिए वे अपने घर वापस जा रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी लॉकडाउन लगने पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया है और प्रवासी मजदूर अपने घर में वापस ना जाएं। लेकिन यमुनानगर में खजूरी रोड से रोजाना की तरह 4-5 बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही हैं। वहीं फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि फिर से कोरोना संक्रमण फैलने से मजदूरों में डर का माहौल बना हुआ है। इसका सीधा असर प्लाईवुड फैक्ट्री के उत्पाद पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की मार्च से अभी फैक्ट्रियों में काम सही ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और एक बार फिर लॉकडाउन के डर से प्रवासी श्रमिकों के ना होने से फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर खड़ी हुई हैं। खाने पीने के लिए लॉकडाउन के लिए जाते हैं, हम सैनिक लोग भागो यहाँ से, लॉकडाउन होने जा रहा है, यहाँ नहीं किया। किसने बोला है? आज निकाल दिया 10-40 सरकार ने बोला हमारी बोल रहा है लग गया ना, 22 तारीख से बोल रहा है जो 1.5 साल के लिए बड़ी बड़ा सब बन रहा है। बिहार बंगाल इस तरह दोबारा सरकार ने कहा ना भाई लॉकडाउन लगाया, डर के चक्कर में जा रहे हैं दोबारा। अभी के लिए यहाँ पे भूखे मरे गए। यहाँ से 5-6 बसें डेली जाती है। डेली बस जाती है। एक गाड़ी में होते हैं जी, नॉर्मल इस गाड़ी में लगा लो आप 60-70 पैसेंजर, 80 पैसेंजर होते हैं। 80 तो मान के चलो आप, जो 2x2 की गाड़ी होगी उसमें 80 पैसेंजर होगी, जो 2x1 की होगी उसमें 60-70 होगी। बंगाल में इलेक्शन भी है कुछ बात होने के कारण अचानक से टैगोर गार्डन कॉलोनी के एक मकान के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि आसपास के लोगों के मकानों की दीवार हिल गई और लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। बाद में पता लगा कि आसमानी बिजली गिरने के कारण मकान के छज्जे टूट के गिरे और अन्य दीवारों में भी दरारें आ गई हैं और छज्जों के टुकड़े आसपास के घरों पर बिखर गए हैं। लोगों के घरों में रखे हुए बिजली के उपकरण भी जल गए हैं। एक मकान की ईंटों के नीचे गिरने से नीचे खड़ी एक एक्टिवा को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं लोगों ने बताया कि जिस तरह धमाका हुआ उसके बाद उनके घर में जिन लोगों की टीवी, फ्रिज या अन्य पंखे चल रहे थे वो सब जल चुके हैं। ऐसे में लोग घरों से बाहर निकल के खड़े हो गए हैं। धमाका इतनी जोर का था कि लोगों के दिलों में अभी तक दहशत का माहौल बना हुआ है। गनीमत ये रही कि सबके बीच किसी की जान मान की कोई हानि नहीं हुई, सिर्फ लोगों के घरों का सामान ही जला है। पंखे फूक गए और अपने वो भी फूक गए, सेटअप बॉक्स फूक गए सारे के। तो जैसे बिजली गिरी कितना धमाका था? बहुत जोर से, यहाँ से ईंटें वहाँ गिरी है, यहाँ से ईंटें पीछे गिरी है। सेटअप बॉक्स वो भी खराब हो गया, वो तो पुलिस का भी पता नहीं है, पता नहीं है लाइट नहीं आई है। आपका LCD फूक गई, सेटअप बॉक्स फूक गया, लाइट भाग गई सारी बिल्कुल। कैसे धमाका हुआ था? वो पता बहुत जोर से एकदम से सारी दीवारें हिल गई। हम सब पीछे ही रहते, दौड़ से आए। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।